चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्लास एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज दो क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट आपको बताने हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करनी है आपको। पहले आपको बताया था हमने -1 यानी कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर -1 से होगी तो क्या बन जाएगा, +1। इस माइनस से ये माइनस कट जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके याद करिए। -1 की मल्टीप्लाई अगर +1 से होगी तो क्या बन जाएगा, -1। यहाँ पे माइनस माइनस इवन में है और ये ऑड में है, ऑड नंबर हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है ना। और +1 की मल्टीप्लाई +1 से होती है तो प्लस ही हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई -1 से हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई -1 से हो रही है, यानी कि माइनस क्या है, अकेला माइनस है तो माइनस जिंदा रहेगा, तो -3, ठीक है। -1 की मल्टीपल 2 to 5 से 2 to 5 से होते हैं, माइनस हमारा जिंदा रहेगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 2 to 5 डेट इज इक्वल टू -2 to 5। ज़रूरी नहीं है हम ऐसे लिख के डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट है तो चलिए ब्रैकेट खोल लिया। -21 की मल्टीप्लाई -21, यहाँ दो माइनस है, यानी दो माइनस है, दो माइनस हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या कितना बन जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 30। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे इज इक्वल टू 0 का 0 0, 3 1 3 और 3 2 6। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस दो माइनस है, इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सीधा आपका क्या आ जाएगा, 316 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यूँ काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने पढ़े लिखे टीचर होते हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। -15 की मल्टीप्लाई 0 से इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात तो ये क्या होगा, -2 है, माइनस खत्म हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 0 और मल्टीप्लाई बाई 18। 15 से 0 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाई 18, और 18 की मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई 0, तो खोल के दिखा देते इसके माइनस से वाला माइनस खत्म हो गया। नहीं खत्म होता, -15 से भी 0 से मल्टीप्लाई होती है तब भी वो 0 आता, और 0 की -18 से मल्टीप्लाई होती है तब भी 0 होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। -11 और -12 माइनस 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 खत्म हो जाता है कि इवन नंबर, तो ज़रूरत नहीं है, हम 12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाई 10 लिख देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, पता चल के ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। 120 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 के पहले 12 से कर देंगे, 11 टू द 22 कैरी 2, 11 1 11 और 2, 11 और 2 कितना हुआ, 13 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1320, ठीक है ना। सीधा 0 लग जाता है। यह माइनस माइनस है, दो माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि दो माइनस आपस में खत्म हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, सीधी सीधा आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 3 द 9 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 कर लिया, 6 3 द 18 और 89 द मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। अब ये -18 -5 और -4 कितने हैं, 3 माइनस है, यानी कि ऑड नंबर है, ठीक है ना। जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि दो माइनस है, दो माइनस है, एक ही है। जब माइनस वाले नंबर ऑड में होंगे तो माइनस में ही रहेगा, 1 -2 -3 माइनस ये माइनस में ही रहेगा, तो माइनस लिख देंगे सीधा। 18 मल्टीप्लाई बाई सीधा 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं है कि इसे में हम ये काटा वाटा ऐसा कुछ नहीं, सीधा ऐसे लिखूँ, -18 5 4 द 20 डेट इज इक्वल टू -18 टू द 36 और 0 को 0 0। अब आ जाता है आई नंबर, माइनस 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 कितने, 3 माइनस है, दो माइनस खत्म हो जाएंगे, एक माइनस, यानी कि माइनस वाले ऑड में तो माइनस जिंदा रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसकी आपस में पूरी मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, नहीं तो -1 से करिए, -2 इंटू 4 3 द, बताओ ना, 12 और 12 टू द 24। ओके, अगला सवाल शुरू करते हैं। आई हो गया हमारा जे।
ये क्या है जे। -3 -6 -2 -4 कितना माइनस है 1 2 3 4 यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब माइनस खत्म, सीधा सीधा क्या। चलो मैंने निशान लगा दिया तो +3 लिख देते हैं। +3 × 6 × 2 × 1, ठीक है ना। 6 3 18 × 2 18 2 36, ठीक है ना। 4 माइनस थे इसलिए ख़त्म हो गया, 3 माइनस थे जिंदा रह गया, 3 माइनस थे इसलिए माइनस जिंदा रहा, यहाँ पे 2 माइनस थे जिंदा रहा। अरे इसके मल्टीप्लाई करके बताओ 18 9 कितने होते हैं। वेरी गुड 162, देख लो भैया, ठीक है। यहाँ 2 माइनस थे इवन थे ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2 माइनस थे ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2 माइनस थे दोनों माइनस खत्म हो गए, यहाँ भी 2 माइनस थे खत्म हो गए। सिंगल माइनस है ऑड है तो जिंदा रहेगा -2 to 5, यहाँ भी ऑड है बस। तो ये सीधी सी सिंपल सी मल्टीप्लाई थी। मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन इसमें सिर्फ कंसेप्ट क्या था, माइनस का और प्लस का। माइनस अगर इवन में है तो माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा, चाहे -1 -1 यानी माइनस की मल्टीप्लाई 100 टाइम्स हो, -1 × -1 कितने में 100 टाइम्स। 100 इवन है ऑड है, इवन है तो माइनस खत्म, 99 है माइनस जिंदा रहेगा तो -1 आएगी उसके मल्टीप्लिकेशन। ओके, नोट डाउन कर लिया वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्या कहता है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, इसमें क्या वेरीफाई करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 18 है 18 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या बचा है 7 और प्लस खोला तो और -3, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 का कितने बचे 4 बचे हैं, ठीक है ना। डेट इज इक्वल टू 18 4 दा बताओ कितने होते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं 18 की 7 से मल्टीप्लाई करती है तो क्या लिखेंगे 18 की हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट भी हटा सकते हैं। 18 × 7 प्लस यहाँ पे क्या 18 × -3, ठीक है ना। तो हम यहाँ तो ये कितना हो -3 इवन है तो माइनस हमें आ जाएगा -18 × 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। तो हमारे 18 4 था कितने हुए 72, डेट इज इक्वल टू 18 7 था 126 प्लस माइनस कितने -18 3 था कितने होते हैं 54, डेट इज इक्वल टू 72। ये हमारा क्या हुआ वेरीफाइड हो गया, हमने इसे वेरीफाई कर दिया। अब इसे करना है -21 का हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये वाला ब्रैकेट है उसके अंदर भी ब्रैकेट है तो ये वाला ब्रैकेट हम बाद में खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो हमारा कितना जो -4 हो जाएगा और प्लस माइनस कितना माइनस होता है -6 हो जाएगा। इसे हम क्या खोलते हैं -21 हो जाता है। इसके मल्टीप्लाई -4 और -6 कितना होगा -10 होगा, ठीक है ना। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस, 2 माइनस एक साथ आ गए और मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है ना। कोई एडिशन और कोई किसी और का साइन नहीं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कितना बन जाएगा 21 × 10 डेट इज 210। सबसे पहले हमने एक -21 इसका ब्रैकेट खोला -21, यहाँ 2 ब्रैकेट थे पहले स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज लगा, अंदर वाले छोटे वाले ब्रैकेट खोले, इसको खोला तो -4 खोला, ये अंदर -6 था प्लस बाहर था, प्लस माइनस हमने बताया क्या होता है माइनस होता है -6 हो गया, -6 और -4 -10 होते हैं। 6 रुपये उधार थे 10 4 रुपये उधार हुए 10 रुपये उधार है, 6 और प्लस 4 कितने हुए 10, टोटल -10। ये माइनस अब ये मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट खोलने के ये भी माइनस का साइन है ये भी माइनस का साइन है। माइनस का साइन किसमें इवन नंबर में 2 है यानी कि माइनस से माइनस कट गया, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 है इवन है तो हमारा माइनस खत्म हो जाएगा तो 21 के हमने इससे मल्टीप्लाई करें, डेट इज इक्वल टू हमें अगर 21 × 4 ये ब्रैकेट है इसको हमने खोला, ये में -21 है ये भी -21, माइनस में सीधी मल्टीप्लाई माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 21 × 4 प्लस ये वाला ब्रैकेट खोला -21 रहेगा, ये माइनस नहीं 2 मल्टीप्लाई का साइन है तो -20 में से माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारा ये प्लस बन जाएगा 21 × 6। अब 21 की 4 से मल्टीप्लाएंगे 4 1 4 4 2 8 84 प्लस 6 1 6 6 2 12 डेट इज इक्वल टू, अब इनको जोड़ो
6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 2 2 1 10 इज इक्वल टू 2 1 10, दैट इज इक्वल टू 2 1 10। ठीक है ना, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल हमारा क्या कहता है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए। तो -1 इंटू ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, इफ ए इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, -1 इंटू ए इक्वल होगा प्लस ए के, किसके इक्वल हो, प्लस ए के। इफ ए इज नेगेटिव इंटीजर और -1 इंटू ए इज इक्वल टू होगा 0 के, if a is 0। ठीक है, ये पूछते हैं फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए। -1 की ए की वैल्यू पुट करनी, इंटीजर है, इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, -1 -2 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये दोनों तरफ हमारे बढ़ते रहते हैं। अगर इसकी वैल्यू ए की वैल्यू -1 इंटू -2 रखी जाए तो आंसर कितना आएगा, +2 आ जाएगा। यानी कि ए क्या है, अगर हमारा निगेटिव इंटीजर है तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -1 इंटू 2 रखा जाए तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। कब आएगा, जब ए क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और इसमें इंटीजर 0 भी है। तो -1 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर हुआ, -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए इफ ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, -1 इंटू ए इज इक्वल टू प्लस ए इफ ए इज ए निगेटिव इंटीजर, -a इंटू ए इज इक्वल टू 0 इफ ए इज 0। ठीक है ना, क्योंकि ए इंटीजर्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इनका एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है, -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a, क्या होगा, -a होगा। यहीं पे ए की वैल्यू 1 भी रख दो, -1 भी रख दो तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। हाँ, किसके प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, विद -1 इज -2। कौन सा ऐसा नंबर है, -1 की मल्टीप्लाई किससे करी जाए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, -2 -22। तो जाहिर सी बात है -22 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, 22 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। ठीक है ना, एक आंसर क्या आ गया, +22। बी देख लेते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 की इंटीजर्स की प्रोडक्ट हमें किससे करनी चाहिए, कि हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए, 37। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो +7 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -37। द आंसर इज -37। सी का आंसर है -1 की किससे मल्टीप्लाई करी जाए कि जो रिजल्ट आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो वो सिर्फ हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, किससे स्टार्ट करना है, -1 इंटू 5 से। राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ओके, सॉल्यूशन, -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4,
-1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। सेम पैटर्न इसी तरह करता रहना। -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। -1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, जैसे ये आया था 0 आया था तो इसी तरह 0। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, यहीं तक आ गया। -1 इंटू 1 इज इक्वल टू +1। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से हमने स्टार्ट करी। राइट वेरियस प्रोडक्ट, लेकिन शोइंग द सेम पैटर्न टू शो डेट -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। -1 इंटू -1 क्या हो गया? +1। इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलता है? थस वी कैन कॉन्क्लूड, हम नतीजा निकाल सकते हैं डैट द प्रोडक्ट ऑफ वन निगेटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर इज ए निगेटिव इंटीजर। क्या आ रहा है? निगेटिव इंटीजर आ रहा है। वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये यहीं ख़त्म होता है। इसमें ये हमने कर लिया सम पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स भी आगे। इसमें आप पैटर्न्स आप देखना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं -4 किसके इक्वल है? ऊपर वाला कितना था? -5 +1, ठीक है। और ये -3 किसके इक्वल है? ऊपर वाला कितना था? -4 +1। -2 किसके इक्वल है? -3 +1। ये हमारा पैटर्न चल रहा है। इसे ऊपर किसका है? -2 +1, -2 में से 1 गए, कितने बचे? -1 बचे। ये किसके इक्वल है? -1। इस ऊपर वाला कितना है? -1 और +1, -1 और +1 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला कितना है? ये 0 और +1। ये हमारा क्या है? इसका पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन चाहे आप कर लीजिए। फॉर एनी इंटीजर्स ए, व्हाट इज -1 इंटू ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a के होगा। फॉर एनी इंटीजर है, किसी भी इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू रखेंगे। अगर इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। अगर इंटीजर हमारा 0 है तो आंसर हमारा 0 आएगा। अगर इंटीजर हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने आपको ये समझाया था, एक बार फिर देख लीजिए। -a इंटू ए इज इक्वल टू -a इफ a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, -a इंटू ए इज इक्वल टू +a इफ a इज ए निगेटिव इंटीजर, और -a इंटू ए इज इक्वल टू 0 भी होगा इफ a इज 0, क्योंकि इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस वाले होते हैं, प्लस वाले होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए होता, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो -a इंटू ए इज इक्वल टू -a, यहाँ तक का हमारा कंडीशन ठीक रहती है। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट, जिसके प्रोडक्ट विद -1 से करा जाए तो -22 आ जाए तो +22 से करेंगे तो -22 होगा। -37 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +37, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तभी 0 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथमेटिक्स। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें मल्टीप्लाई करनी है। यूज सूटेबल प्रॉपर्टीज में, हमें सूटेबल प्रॉपर्टीज में ढूंढनी है। कौन सी नंबर हम पहला करते हैं ए कितना है? 26 की मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट में -48 और फिर प्लस का साइन है, फिर अगेन ब्रैकेट -48 और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है -36 की। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो इसमें यहाँ पे -48 है, -48 है, तो इसमें हम क्या करते हैं? -48 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लिया। यहाँ क्या कितना बचा? ब्रैकेट लगा के 26, ब्रैकेट के बाद ज़रूरी नहीं है हम माइनस का साइन लगाएं, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, बीच में प्लस बचा और इधर कितना बचा? -36। इसे हमने खोला -48 ही रहेगा ये, तो इसको ब्रैकेट को बाद में खोलेंगे। इस वाले ब्रैकेट को खोला, कितना हुआ? 26 और प्लस माइनस -36। इसे हमने सॉल्व करा, कितना हुआ? -48 और ये कितना हुआ? 26 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला, और कितने बचे? 10। ठीक है ना, कैसे करेंगे? 36 में से 26 माइनस कर लेंगे, कितने बचे? 10 बचे, 10 लिखेंगे,
साइन किसका बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो उसके आगे माइनस है। माइनस माइनस हमें मालूम है क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, माइनस से माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना का 480। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। तो हमें सोचने वाली बात है, इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर हम बी कर लेते हैं। बी पार्ट हमारा क्या कहता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 53 और मल्टीप्लाई बाई -125। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 53 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसके मल्टीप्लाई -125 से कर लेंगे। तो हमारे 53 का 53 हो जाएगा, 125 की हम माइनस और ये प्लस है तो बाहर माइनस आ जाएगा ये, और 125 की हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमें याद होगा, पहले भी हमने करा था 1000 आ जाता है। और 1000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, -53 इंटू 1000। तो आंसर क्या है, -53 के पीछे एज इट इज़ 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन हो गया। और ये हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर सी पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कहता है, 15 मल्टीप्लाई -25, -25 की मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई है -4 से, और -4 की मल्टीप्लाई है हम 10 से। तो क्वेश्चन नंबर हम सी क्लिक कर लेते हैं। सी हमारा क्या कहता है, 15 की मल्टीप्लाई -25 और उसकी मल्टीप्लाई -4 और उसकी मल्टीप्लाई -10। ठीक है ना, 25 और 4 की मल्टीप्लाई हमें मालूम है, 25 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे, 25 4 द 100, 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई भाई हम ब्रैकेट बना लेते हैं, -25 की मल्टीप्लाई -4 और इसकी मल्टीप्लाई -10। तो ये हमारा 15 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, 25 4 द 100, 100 मल्टीप्लाई बाई -10, -10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस किससे करी, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस ही प्लस है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 100 मल्टीप्लाई 10 करी तो एक 0 और लग जाएगा। ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ये हमारा 15 आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो गई, 1000 से हो गई। तो ये हमारा कितना हो गया, -15000। ओके, तो ये कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूज़ की। अब अगर डी आ जाता है, डी कितना, -40 की मल्टीप्लाई 102 से करनी है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। लेकिन सूटेबल प्रॉपर्टी, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है, हमें मालूम है 102 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 100 + 2 में कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा इसे लिख लेते हैं, -41 की मल्टीप्लाई कर ली 102 को कैसे कर ली, 100 + 2, इसे हमने 200 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कितना होगा, -41 की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, सबसे पहले वाले क्या लिखा, 100 और फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट, -41 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से होगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट कर लो, माइनस आ जाएगा, -41 × 100 प्लस माइनस कितना होगा, -41 × 2। इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, -41 के पीछे 00 और -2 1 द 2 और 4 2 द 8 -82। माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, आपके पास 2 रुपये उधार थे, फिर 2 रुपये और उधार ले लिए, आपके पास कितने रुपये उधार हो गए, 4 रुपये उधार हो गए। उधार क्या है, माइनस का साइन है। ये इतने रुपीज़ उधार थे, इतने रुपीज़ उधार थे, टोटल उधार का मतलब -4182 हमारे कितने हो गए, उधार हो गए। ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है,
ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर ली। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। इसमें सीधा हमने 102 को स्प्लिट कराते हैं, दो जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, 100 + 2 में यूज़ करा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। -41 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -42 की इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है। अब क्वेश्चन ए भी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। डी के बाद हम देख लेते हैं अगला कौन सा हमारा ई है। ई में कितना दे रखा है, ये हमारा 625, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, -35 प्लस -625 -625, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 65 से करनी है। ओके, अब इसमें हम देखना है कॉमन क्या आना है। इसमें कुछ कॉमन है, कोई प्रॉपर्टी यूज़ करें। 625 है या -625 है या -35 या 65। -35 65 में कुछ ले नहीं सकते, 625 में तो कॉमन ले सकते हैं, 625 ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस है, तो हम 625 कॉमन ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 625 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, -35 -35, ठीक है ना। प्लस इसमें से हमने 625 कॉमन ले लिया, 625 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, -1 × 65, -1 बचेगा ना, क्योंकि 65 की मल्टीप्लाई -1 से हो रही है, तो 625 हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट इसे खोल लिया, -35 माइनस प्लस कितना होते हैं, माइनस, ठीक है ना, माइनस और -1 की 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 65, तो ये कितना हो गया, 625। इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, -35 और -65, दोनों माइनस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 5 और 5 10 और 6 3 9 और 10 100, किसके 100, माइनस के, दोनों माइनस के थे, ठीक है ना। तो अब इसका ये माइनस का, ये प्लस का, ये मल्टीप्लाई हो रही तो साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, 62500, ठीक है। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी इसमें यूज़ हुई, ठीक है ना। अब आपसे ई हो गया, ई के बाद एफ देख लेते हैं, 7 × 50 - 2, ठीक है ना। ये पहले से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ये 50 - 2, तो इसकी हम 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 50 से करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 7 फायदा 35 -7 × 14 माइनस कर दो, कितने बचे, यहाँ 6 बचे, यहाँ 4 में से 1 गया 3 3 6 हमारे बचा। और प्रॉपर्टी यूज़ कौन सी हुई हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डीपी। ओके, एफ के बाद हमारा जी भी है। चलिए जी देख लेते हैं, जी हमारा क्या कहता है, -17 × -29, इसमें भी हमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो -17 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 20 में, और -29 को भी स्प्लिट कर सकते हैं 30 में। तो 29 को कर लेते हैं, -17 मल्टीप्लाई बाई 29 को -30 +1, -30 में से +1 गया तो -21 है, ठीक है। तो -17 की मल्टीप्लाई किससे हुई, -30 से हुई, और प्लस का साइन, -17 की मल्टीप्लाई किससे हुई, 1 से, माइनस माइनस कितने हो जाते, प्लस हो जाते हैं, कितना हो गया, 70 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस ओ प्लस -17 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 को 0 0, 17 3 51 -17 1 17, 5 1 10 में से आपको अब क्या माइनस करना है, 17 माइनस करने हैं। तो 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 493 510, ठीक है ना, 510 होगा। इसमें हमने कौन सी यूज़ करी, अगेन वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जी के बाद क्या, एच देख लेते हैं। एच हमारा क्या कहता है, -57 की मल्टीप्लाई
19 से करी और प्लस 57 ऐड कर लिया, ठीक है ना, -57 प्लस 90 -57, ठीक है ना। तो इसके अंदर -57 हमारा कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें से 57 कॉमन लें या -57 कॉमन लें। एक तरीका ये है कि हम इन दोनों ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, इसकी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे कितना हो गया 57 × 90 प्लस 57। अब इसमें मैंने 57 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 19 प्लस 1, 57 कॉमन लिया। 57 की मल्टीप्लाई असल में किससे होती है 1 से होती है, 57 बंदा 57, तो इसलिए यहाँ 1 बचता है, ठीक है ना। जब 57 कॉमन ले लेते हैं यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा, क्योंकि इसकी अगर यहाँ पे 0 बचता है तो 57 क्या करना 0 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए 1 बचता है। तो हमारा 57 क्या होता है 57 की मल्टीप्लाई हमेशा किससे होती है 1 से होती है। तो हमें इसमें सोचना नहीं चाहिए कि इसमें हमें क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमेशा 1 हो रहता है। जैसे हमने एक अभी सवाल में -1 बचा था, चलिए छोड़िए उसे। ये कितना हो गया 57, 19 और 1 कितना हो गया 20, बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब हमेशा ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ध्यान रखना। 57 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट खोल के 20, 1140, ओके। हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हुई यूज हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ABCDEFGH खत्म। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज पॉइंट 1.3 का क्लास 7 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स करता है प्रोसेस दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी कि प्लस 40 डिग्री सेल्सियस। नंबर 1 बात, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरेज द सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स रूम टेम्परेचर लोअर्ड के, तो कितना एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। 1 आवर में कितना नीचे चला जाता है -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब -5 डिग्री। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पूछ रहे हैं। टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर, 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा -5 की मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे तो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा 10 घंटे बाद, ठीक है ना। 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा -50, क्योंकि एक आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री, तो 10 आवर में कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई -50 डिग्री। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होगा। पहले कितना था रूम टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री था, किस में था प्लस में था। 10 आवर्स में कितना डिक्रीज हुआ, 10 आवर्स में कितना हुआ -50 डिग्री, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड क्या कर देंगे -50 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे, तो 40 ± -50 इज इक्वल टू कितने में बचे -10 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर बचा 10 डिग्री सेल्सियस बचा। प्रॉब्लम कोई समझ में आ गए होगी सॉरी। सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स होता है, सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स होता है डेट रूम टेम्परेचर बी लोअर, रूम टेम्परेचर लोअर होता है फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता रहता है, कम मतलब माइनस में, हर बार -5 होता रहता है। कितने घंटे तक होता रहा है 10 घंटे तक होता है। 10 घंटे में टेम्परेचर कितना हो जाएगा -5 10 बार -5 को ऐड करें या 10 से मल्टीप्लाई करें -50 डिग्री हो गया। टोटल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर था, जितना टेम्परेचर डिक्रीज करा उन दोनों को ऐड कर दिया तो वो हमारा टेम्परेचर हो गया। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, इसे नोट डाउन कर लिया। क्योंकि प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर डिक्रीज 1 आवर में कितना होता है 5 डिग्री होता है, डेट इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। -5 शो कर रहा है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर जो डिक्रीजेज होगा 10 आवर्स में कितना होगा मल्टीप्लाई 10 करके, हमने पहले बताया था -50 डिग्री से। तो रूम टेम्परेचर कितना हुआ 10 घंटे बाद, तो जो रूम टेम्परेचर था उसमें जो डिक्रीज हो उसे दोनों को ऐड करके पता चला -10 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होगा। इस पे हमारा है जब -10 डिग्री सेल्सियस होगा तब हमारी प्रोसेस क्या होगी शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना है, ठीक है। इन ए क्लास टेस्ट
कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन रखता है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि टीचर ने आपको टिक लगाया तो आपको क्या मिल गए? +5, 5 या +5 बात है कि करेक्ट आंसर। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट का मतलब क्रॉस लगाया टीचर ने तो कितने मिल गए? -2, 5 और -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो 0 मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे 0? टीचर कहीं ना कहीं दे देगा, पता नहीं, ठीक है ना। ये बात खत्म होगी। फिर आ जाता है मोहन साहब। मोहन, रेशमा और हिना 3 लोग टेस्ट देते हैं। मोहन को ले लेते हैं सबसे पहले। मोहन साहब क्या करते हैं? मोहन गेट्स 4 करेक्ट, यानी करेक्ट कितने हुए? 4, एंड 6 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट कितने हुए? 6 हुए। व्हाट इज टोटल स्कोर, और इसका स्कोर कितना होगा? स्कोर का तब पता चलेगा जिस वक्त हमें मार्क्स पता चलेंगे। तो करेक्ट कितने थे? 4 थे, और एक करेक्ट को कितना मिल रहा था मार्क्स? 5 × 5, और 6 इनकरेक्ट थे, और एक इनकरेक्ट को कितना मिल रहा था? -2 × -2, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 4 5 दा 20 प्लस, तभी तो स्कोर मिलेगा, प्लस 6 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे कितना हो जाए? 6 × 12, तो 20 माइनस प्लस -12 डेट इज इक्वल टू 8। तो स्कोर इसका कितना आ गया? 8 आ गया मोहन का, ठीक है ना। इसी तरह हम उसका देख लेते हैं, रेशमा का। रेशमा ने कितने? 5 करेक्ट करे थे, 5 करेक्ट करे थे, और करेक्ट में कितने मार्क्स मिल लेते हैं? एक पे 5 मिल लेते हैं, ठीक है ना। एंड 5 इनकरेक्ट करे थे, और इनकरेक्ट कितने करे थे? +5 इनकरेक्ट करे थे, और एक इनकरेक्ट पे कितने थे? -2 मार्क्स टीचर ने दे दिए थे। अब हमें क्या चाहिए? टोटल स्कोर चाहिए। टोटल स्कोर कितना होगा? करेक्ट के निकाल लो। 5 5 दा 25 उसने करेक्ट करे थे, उसके 25 मार्क्स मिले, और इनकरेक्ट के कितने हो गए? 5 की मल्टीप्लाई प्लस ही आ गया, 5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 5 × 10, और 25 प्लस माइनस -10, 25 में से 10 के कितने बचे? 15। तो रेशमा को कितने नंबर मिल गए? 15 मिले, जबकि उसने 5 क्या करे थे? करेक्ट करे थे, और करेक्ट करके ही छोड़ देते तो 25 मिलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे इनकरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हीना जी। इन्होंने क्या मान करा? 2 करेक्ट करें हैं, 2 करेक्ट करें तो एक पे कितने मिल रहे हैं? 5, 2 पे कितने मिलेंगे? 10, प्लस इनकरेक्ट करने तो 5 इनकरेक्ट करें। बहुत मान काम करें इन्होंने। इनकरेक्ट कितने कर दिए? 5 करें, और इनकरेक्ट जितने करें उन पे कितने मिलने हैं? एक पे -2 तो 10 हो जाते हैं, और ये हमारा क्या होगा? टोटल स्कोर 2 5 दा 10, 5 2 दा 10, 10 10, 0/अंडा। तो हीना को कितने मिल गए? 0/अंडा। आपके बात से समझ में आ गई कि जिसको करेक्ट था उसमें 5 थे, जो इनकरेक्ट था उसके -2 थे। जितने अटैम्प्ट करें उसको हम उसी मार्क्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकरेक्ट वाले को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी माइनस प्लस करके रिजल्ट आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। अब हम इसे सिस्टोमेटिक वे से कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे। फॉर करेक्ट आंसर के लिए +5 थे, और इनकरेक्ट के लिए -2 थे। नो आंसर के लिए 0। मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर के लिए 4 5 दा 20। फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर है 6 मल्टीप्लाई में -2, 6 2 दा 12। 20 में से 12 का कितने बचे? 8 बचे, प्लस के थे। 20 - 12 इज इक्वल टू 8। ओके, अब इसका ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। मोहन के बाद कौन है? रेशमा है। ये इधर रेशमा जी आ जाती है। रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 5 दा 25 आए, और फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए 5 मल्टीप्लाई में -2 इज इक्वल टू -10। और टोटल क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे। 25 में प्लस ऐड करेंगे -10, प्लस माइनस क्या होगा? ये माइनस हो गया, -10।
25 में से 10 गए, 15 बचे, तो रेशो कितने मिले, 15 मार्क्स मिले, ठीक है ना। हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, 2 5 10 मार्क्स मिल गए, बहुत बढ़िया था। शी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 को मल्टीप्लाई किससे करें, -2 से, 5 टू द -10, ये -10 है, ये माइनस बड़ा छोटा सा रह गया, ठीक है ना। तो टोटल स्कोर क्या हुआ, 10 प्लस -10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये हमने 10 में से 10 गए 0 हुआ जी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, इतना आपको याद रहा होगा। जैसे -1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो +1 होगा, और -1 की मल्टीप्लाई अगर +1 से होगी, +1 का मतलब 1 से, तो -1 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 7 था, यही ख़त्म होता है, आपने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या लिखा है, सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, 8 रुपये कमाती है एक बैग पर, ठीक है ना। कितने रुपए कमाती है, 8 रुपये, एक बैग पर कितने कमाती है, 8 रुपये ऑफ वाइट सीमेंट, एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग पे कितनी कमाती है, लॉस कितना है, 5 रुपीज़ का, 1 बैग पे लॉस कितना है, 5 रुपीज़ का, कोई बात नहीं। एक कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट कमाती है, वो 8 रुपीज़, 3000 पे कितना कमाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3000 बैग पे कितना कमाएंगे, इसके मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 24,000 क्या करेगी, ये हमें प्रॉफिट देगी, ठीक है। एंड 5000 बैग गिरे सीमेंट बैग बेचती है, कितने बैग बेचती है, 5000 गिरे बैग्स, और 5 गिरे बैग पे कितना प्रॉफिट है, ये रहा लॉस है, कितना है, 5 रुपये का लॉस है, लॉस कितना है, 5 रुपीज़ का, 5 5 दा 25 का, इसे कितना हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 25,000 में से हम माइनस क्या कर देंगे, 24,000, तो 1,000 का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ये कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग्स वाइट सीमेंट का पेड करती है, और 8 रुपीज़ हमें एक बैग पे मिलते हैं, कौन से वाले बैग पे, वाइट बैग पे। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 24,000, हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 5000 बैग्स क्या करते हैं, ग्रे सीमेंट के बैग करते हैं एक महीने के अंदर, और ग्रे सीमेंट पे क्या 5 रुपये का क्या है, हमें लॉस है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 5000 बैग पे 25,000 का लॉस हुआ, 24,000 क्या का वो प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ, कितना लॉस हुआ, 1000 का, ठीक है। पहला पार्ट ही हमारा ख़त्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट हम रफ़ी तरीके से कर रहे हैं, अभी आराम से करेंगे और समझेंगे भी। What is the number of white cement bags it must sells to have neither profit nor loss? कितने बैग्स उसे सेल करने चाहिए, ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो जाहिर सी बात है बैग बेचे ही ना प्रॉफिट होगा ना लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, ग्रे बैग बेच दिए उसने 6,400 बैग्स, कितने 6,400 क्या बेच दिए, ग्रे बैग्स बेच दिए, और एक बैग पे कितना का लॉस है, 5 का है, तो टोटल लॉस कितना होगा, 0 का 0, 0 का 0, 4 5 20, 5 6 30, और 2 32,000 का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, 32,000 का लॉस। अब वो चाहती है कि आप वाइट बैग्स भी बेच दे ताकि नो लॉस और ना प्रॉफिट हो। तो एक वाइट बैग पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 8 रुपीज़ का, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट कितना पे है, एक बैग पे, ठीक है ना। तो ₹8 का, और 1 रुपीज़ का प्रॉफिट कितना होगा, 1/8 बैग पे। 8 रुपीज़ ज़्यादा है तो बैग 1 है, 8 रुपीज़ कम होते तो बैग भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे। और 32,000 रुपीज़ पे कितने बैग हो जाएगा, ज़्यादा होगा, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 32। यूनिटरी मेथड आपने सीखा होगा क्लास 5th में या 6th में, 5th में सीखा होगा। तो इसे 8 से करना, 8 1 8, 8 4 32 और 30, यानी कि 4000 बैग्स किसके बेचे, वो वाइट सीमेंट के बेचे, तो उसे नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई, क्योंकि इसने 6,400 बैग्स बेच दिए
किसके, गिरेब के बेच दिए और एक गिरेब के बेचने में 5 रुपये का नुकसान है, तो उसे हम 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 32,000 का उसने लॉस हो गया। अब उसे 9 लॉस चाहिए, 9 प्रॉफिट चाहिए, तो 32,000 के उसे कितने बेचने चाहिए, वाइट सीमेंट बैग बेचने चाहिए। तो कितने होने चाहिए वाइट सीमेंट बैग्स जो 32,000 के, तो 8 रुपीज़ पे प्रॉफिट होता है एक बैग पे, तो 32,000 पे कितने बैग्स चाहिए, रुपीज़ 8 मिलेंगे उसे 1 बैग बेचने पे, क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात हो रही है। तो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा 1/8 बैग पे, और 32,000 का होगा, इसे हम करके 4,000 बैग का कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम सिस्टम से जैसे हम लिख के करते हैं एग्ज़ाम में करते हैं उस तरह से कर लेते हैं। आपके समझ में आ गया होगा, ये मैंने लिख रखा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट ₹8। सिमिलरली गिरे पे कितना हुआ, 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3,000 पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में बेचता है ये मैं, तो 3,000 मल्टीप्लाई करी 24,000 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑन सेलिंग 5,000 बैग्स ऑन ग्रे सीमेंट्स, ग्रे सीमेंट्स पे कितने का लॉस हुआ, 5 × 5 25 और 1,000 25,000। सिंस लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, सो हिज टोटल लॉस कितना, 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,000 का उसे लॉस हुआ है। पार्ट बी में कहता है लॉस ऑन सेलिंग 64,000, गिरे बैग्स पे कितना लॉस होता है 64,000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 32,000। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ही मस्ट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32,000 ऑन सेलिंग वाइट सीमेंट। वी नो डेट ₹8 प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है ना, तो सो ₹1 प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1/8 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। सो ₹32,000 प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1/8 इंटू 32,000 बैग से करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट्स ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, क्या बनानी है, ट्रू स्टेटमेंट्स बनानी है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट बना देंगे। 3 की मल्टीप्लाई किससे करी जाए, 27 है, 3 9 27। ठीक है, लेकिन -3 है तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तभी प्लस आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -9। 5 की किससे मल्टीप्लाई करी जाए, 35 आ जाए, 5 7 35, लेकिन ये माइनस का है तो एक माइनस तो इसमें भी चाहिए, प्लस 5 में तो प्लस दे ही रखा है तो ये माइनस का होना चाहिए, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तभी हमारा ये माइनस का आएगा। 8 की किससे मल्टीप्लाई करी जाए के 56 आ जाए, 8 7 56, 56 किसका है, माइनस का दे रखा है, 8 भी माइनस का दे रखा है, तो 7 हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, प्लस की ज़रूरत है, हो गया सीधा सीधा 7। 12 की मल्टीप्लाई किससे करी जाए कि 132 आ जाए, तो 132 को पहले हम क्या कर लें, 12 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 132 लिख लेते हैं और इसे हम 12 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर, 12 बंदा 12 कितना बचा, 1 उतारा 2, 12 बंदा 12, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करते हैं तो कितना आता है, 132 आता है, लेकिन ये -12 है। ठीक है ना, तो माइनस की मल्टीप्लाई भी माइनस से ही होगी, -11 की, तभी तो प्लस आएगा, तो यहाँ -11 आ जाएगा। -11 की -12 से मल्टीप्लाई, देखो माइनस की माइनस से कटा प्लस आ गया, माइनस सिंगल है तो माइनस आ गया, माइनस सिंगल है तो माइनस आ गया, इस माइनस से माइनस कटा, ये प्लस है। क्वेश्चन 9 हमारा 1.3 का ख़त्म होता है और एक्सरसाइज भी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज 1.4 हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय।